लर्निंग हरियाणा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल हमने 2023 का जो केमिस्ट्री का सॉल्यूशन किया था, केमिस्ट्री पार्ट का, आज एचटेट 2022 का सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन नंबर मैंने पहले ही ऑलरेडी लिख के रख रखे, 96 पे चलते हैं। द वेल्डिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स वाज डन इन द पास्ट विद द aided of chemical reaction known as thermite process. The thermite reaction या thermite reaction involves displacement of metal from its solid oxide by another metals. यहाँ पर कौन सा, तो इसके अंदर ऑप्शन गिवन है 1 MgO plus Zn Mg plus ZnO Fe plus Al2O3 Fe2O3 plus Al, Zn plus Al2O3 ZnO plus Al। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम है जो डिस्प्लेस करता है आयरन को, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर गिवन है यहाँ पे, हिंदी इंग्लिश साथ साथ में है। एक परमाणु की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है वो बताना है। पूर्ण रूप से परमाणु उदासीन होता है, नहीं कि एटम एज ए होल इज न्यूट्रल, ये बात सही है। परमाणु एक है, एटम इज इनडिविजिबल पार्टिकल, तो ये इनडिविजिबल पार्टिकल नहीं होता, इसके भी डिवाइड सब एटॉमिक पार्टिकल है, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। एक तो बात ये वाली गलत है, जो सेकंड, एक तो ये गलत है, यानी कि इसको हम गलत कर रहे हैं। परमाणु का सारा भार नाभिक में, ये बात सही है। सभी परमाणु अपनी मूल अवस्था में स्थायी होते हैं, एक ये गलत बात है। फोर्थ, यानी 2 और 4 किसके अंदर है? ऑप्शन सी के अंदर। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 के अंदर, एक विद्यालय की प्रयोगशाला में दुर्घटना के दौरान बहुत अधिक मात्रा में सोडियम हाइड्रोक्साइड फैल जाता है, यानी कास्टिक सोडा NaOH। फैले हुए क्षार को उदासीनित कर कौन सा पदार्थ आदि के मिलाने पर उपयुक्त नहीं है? सीधा ही ऑप्शन है भाई, सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं है, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल फिर अपना इफेक्ट दिखाना शुरू कर देगा। उसके बाद है 106, जीवाश्म ईंधन के जलने से नाइट्रोजन के कौन से ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं? तो यहाँ पर NO and NO2, NO and NO2। 107 है जो, वहाँ पर एक परमाणु जिसमें 3 प्रोटॉन है, 107 है जो एक परमाणु जिसमें 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन, 107 परमाणु में 3 प्रोटॉन, आपको पता है Z = 3 है, और A क्या होता है? 7 हो जाएगा, 3 + 4, तो ये क्या बनेगा? यानी कि यहाँ पे Z इसका 3 है, A 7 है, तो ये लिथियम आ जाएगा। क्या बनेगा? लिथियम। लिथियम की वैलेंसी कितनी होती है? 1। कितनी होती है? 1। दोबारा से इसको हम ऑप्शन वेरीफाई करेंगे। नेक्स्ट है 107 के बाद हमारा क्वेश्चन है 110, निम्नलिखित समुच्चयों में कौन सी घटनाएं ताप बढ़ाने पर बढ़ती है? तो 1010 के अंदर हम देखेंगे, फर्स्ट है इवापोरेशन बढ़ता है, विलय गैसों का संपीड़न, ये गलत है, और संघनन विसरण गैसों का संपीड़न, और यहाँ पर ऑप्शन वाष्पन बढ़ेगा। वाष्पन तो 2 के अंदर ही है, यानी कि इवापोरेशन बढ़ता है, विसरण गैसों का प्रसार, तो ऑप्शन बी इज द राइट। 110 के बाद है 111, एस्चुस परख नली में जब लेड नाइट्रेट क्रिस्टलों को तेजी से गर्म किया जाता है तो एक भूरा अवशेष बचता है। परख नली में सफेद धूमर प्रकट होते हैं, तो एक पीला रेजिड्यू यानी कि येलो रेजिड्यू बचता। आप चाहे प्रैक्टिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन करते हैं तब होता है इसका। और 10 यानी 111 के बाद
112 नंबर है, एथिल अल्कोहल के विकृतीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही आएगा इसका। इसके अंदर ऑप्शन मैथिलीन पिरिडीन कॉपर सल्फेट, यानी कि 112 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट 112 के बाद 114, कौन सी परिस्थितियों में एक पात्र में हाइड्रोजन अणुओं के मध्य दूरी में वृद्धि होगी। यानी कि पात्र में से कुछ हाइड्रोजन गैस का रिसाव हो जाए, दूरी बढ़ेगी, ठीक है। और दूसरा हाइड्रोजन गैस के पात्र का आयतन बढ़ाकर। तो यहाँ पर ये दोनों ही सही है, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं। 1 और 2 कौन से हैं? 1 और 2 ऑप्शन सी। उसके बाद है 117 117 है जो, विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म एन एसिडिक साल्ट। तो ये सभी यानी कौन से एसिड साल्ट नहीं बनाते, तो कौन नहीं बनाता? फॉस्फोरिक एसिड नहीं बनाता, बाकी बनाते हैं। 119 नंबर है जो, कैल्शियम फास्फेट दांतों का एनामल यानी दंत पलवक होता है, वो किस नेचर का होता है? दंत पलवक जी क्या होता है? बेसिक होता है, अक्षारीय। कौन सा आएगा? अक्षारीय आएगा। कौन सा? अक्षारीय। नेक्स्ट है इसके बाद 132 132 नंबर पे हम जाएं, जैसे 122 24 26 30। कौन से कथन सही है? यौगिकों के बारे में कौन से कथन सही नहीं है? अधिकांश कार्बन यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं। कौन से होते हैं? सुचालक होते हैं। और अधिकांश कार्बन यौगिक आयनिक बंद होते हैं, ये आयनिक नहीं होते। तो 1 और 2 दोनों के दोनों क्या है? गलत है। कार्बन यौगिक अणुओं के मध्य आकर्षण बहुत प्रबल नहीं होता, ये बात सही है। मैथिनॉल ये भी सही है, यानी पहले दोनों क्या है? किस ऑप्शन के अंदर है? सी के अंदर। 132 के बाद हमारा क्वेश्चन है 135। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत सफलतापूर्वक समझाता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम स्थिर यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट, लॉ ऑफ मल्टीपल, यानी 1 2 4 किस ऑप्शन के अंदर है? 1 2 4 ऑप्शन सी। फिर इसके बाद 136, कॉपर के विद्युत अपघटनी शोधन में एनोड पंख के रूप में किसका है? इसके अंदर गोल्ड। क्या आएगा? गोल्ड आएगा इसके अंदर। फिर इसके बाद है हमारा क्वेश्चन 138, कौन सा है? बेकिंग सोडा था सोडा एस यौगिक में कौन सा तत्व उभयनिष्ठ नहीं है? तो बेकिंग सोडा क्या होता है? NaHCO3। और दूसरा सोडा आस क्या होता है? Na2CO3। तो यहाँ पे क्या है? H। क्या है? H है। क्या है? H, हाइड्रोजन। नेक्स्ट है 138 के बाद है 144, कौन सा है? 144, साबुन के बुलबुले कौन सा गुण यौगिकों की व्याख्या नहीं करता? तो कौन सा नहीं करता? तो भौतिक प्रक्रम के द्वारा इसे अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता। यह 2 अथवा तत्वों से मिलकर बनता है। यह एक शुद्ध पदार्थ है। इसे द्रव्यमान के किसी भी यानी से पृथक नहीं किया जा सकता। ये है हमारा 144 डी। क्या आएगा? डी इज द राइट ऑप्शन। यानी कि उसके बाद है हमारा 144 के बाद 145, रासायनिक पदार्थ एक्स वाई आपस में संयुक्त होकर उत्पाद पी बनाते हैं, जिनमें से एक्स और वाई 2 सामान्य रासायनिक बड़ी अभिक्रियाओं के द्वारा एक्स तथा वाई को सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता। एक्स तथा वाई पी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर पी एक यौगिक है,
P एक यौगिक है यानी पहला, फिर थर्ड X तथा Y तत्व है, बिल्कुल है। फोर्थ P का निश्चित संगठन होता है, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट, डी इज द राइट ऑप्शन में चले जाएंगे। 147 है जो कौन सी परिस्थितियों जल के वाष्पन को बढ़ाती है? ताप में वृद्धि से सामान्य लवण को मिलाना नहीं होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि, ताप में वृद्धि, और पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि, ताप में कमी, ये गलत हो जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल दाब में कमी, तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। 148 है जो, नहीं 149 जो 149 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम ऊष्मा को यानी प्रोसेस रिलीज हीट, एक तो होता है वाष्पन, क्या होता है वाष्पन, और फ्रीजिंग, संघनन, कंडेंसेशन। तो यहाँ पर 1 और 3 ऑप्शन हम देखेंगे, 1 और 3 किसके अंदर है? 1 और 3 है जो यानी कि कंडेंसेशन और फ्रीजिंग। 1 और 3, 1 और 3 कहाँ गए भाई? 1 और 3 डी ऑप्शन के अंदर है। नेक्स्ट है जो लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका भार सर्वाधिक होगा? सुक्रोस 0.2 मोल ऑफ है, इसका होता है 342 मल्टीप्लाई 0.2/10 हो जाएगा, यानी कि ये बनेगा। और यहाँ पर 1 का 100 होता है, 100 × 2, बाकी के 44 दूनी 88 और 180। तो राइट ऑप्शन आपका CaCO3 वाला हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।